नमस्कार, आप सभी का दिल्ली के मिलेनियम इंद्रप्रस्थ पार्क जो अच्छे और बड़े पार्कों में से एक है, बहुत बहुत स्वागत है। मिलेनियम इंद्रप्रस्थ पार्क में आप अपने प्रियजनों के साथ एक शानदार समय व्यतीत कर सकते हैं। यह पार्क आउटर रिंग रोड और सराय काले खां के करीब है। तो ये इसके बाहर का एरिया है, पार्क के बाहर का एरिया, और पार्क की साइड में जो बाउंड्री दिख रही है वहीं पे पार्किंग भी है। तो पार्किंग की बहुत ही सुविधा है और पूरी तरह से निःशुल्क है। तो और इसके 3 गेट हैं, आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। तो चलते हैं हम गेट से अंदर और पूरे पार्क आपको मैं दिखाती हूँ। तो गेट में अंदर प्रवेश करते ही सबसे सामने जो हमारा तिरंगा है, भारत का तिरंगा पूरी तरह से लहराता हुआ, बेसलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। तो चलिए तिरंगे को नमस्कार करते हुए चलते आगे बढ़ते हैं। और ये जैसे यहाँ बोर्ड पे आपको देख के लगेगा कि 72.52 एकड़ में फैले इस पार्क की पूरी लंबाई करीब 2.7 किलोमीटर है। तो बहुत लंबा पार्क है। पहले चलते हम यहाँ पे शांति स्तूप देखने के लिए। ये सृष्टि विभिन्न धर्मों को समेटे हुए है। इन्हीं में से एक है बौद्ध धर्म। जिस तरह हिंदू धर्म में मंदिरों का स्थान सर्वोच्च और सर्वपवित्र है, उसी तरह बौद्ध धर्म में स्तूपों का भी अत्यंत महत्व है। क्या आपने सोचा कि बौद्ध धर्म के जितने भी स्तूप होते हैं वो हमेशा गुंबदनुमा क्यों होते हैं? बौद्ध धर्म में 5 तरह के स्तूपों का निर्माण हुआ, जो शारीरिक, परिभोगिका, उद्देशिका, प्रतीकात्मक और मनौती स्तूप होते हैं। बौद्ध स्तूप जो होता है वो गुंबद और अर्धाकार टीले के आकार में दिखाई देता है, जिसका मूल ढांचा में चौकोर आधार सीधा भूमि और 4 आर्य सत्य का प्रतीक होता है। जो ऊपरी छतरी वायु और बुराई से सुरक्षा का प्रतीक है, और दोनों को मिलाने वाली सीढ़ियाँ अग्नि का प्रतीक मानी जाती है। और छतरी के ऊपर मुकुट के रूप में आकाशीय खगोल बना हुआ होता है। अब देखेंगे इसके गेट में कितनी बारीक से कारीगरी की हुई है, और हर एक जो भी चीज़ बनी होती है इसका एक प्रतीकात्मक जो है, इसका एक महत्व होता है। तो चलिए चलते हैं स्तूप के अंदर से देखते हैं और पास दिखाती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, जिसका एक अपना महत्व लेकर के एक नई कहानी है इसके पीछे। स्तूप का गुंबज धातु गर्भ और आधार पाताल का प्रतीक होता है। स्तूप में बुद्ध पद, गौतम बुद्ध के पद चिन्हों को कहते हैं। और स्तूप में एक से अधिक जो है प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा मार्ग भी होते हैं। तो देखिए यहाँ के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, नम म्यो हो रेनु गे क्यों। सभ्यता का अर्थ न तो बिजली के चकाचौंध से है, न ही हवाई जहाजों का विकास। इसका तात्पर्य परमाणु शस्त्रों का ढेर उत्पादन भी नहीं है। सभ्यता का मतलब लोगों की हत्या करना, युद्धों की स्थिति पैदा करना और सृष्टि का विनाश करना भी नहीं है। सभ्यता का वास्तविक अर्थ है मानव का मानव के प्रति अपनत्व और आदर भाव का होना। ये सही और अच्छी बात लिखी हुई है, जिस पे सभी को अमल भी करना चाहिए। स्तूप के चारों तरफ बहुत ही सुंदर हरियाली है, और ये सुंदर ढंग से लगा गया जापानी उद्यान से घिरा हुआ है। और बीचों बीच एक राष्ट्रीय सफ़ेद शांति स्तूप, जिसके शीर्ष पर एक स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा है। पगोड़ा जैसी इमारत अहिंसा का मंदिर है, और यहाँ पर आकर आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा। तो देखिए वो बाहर से ऊपर जा कर के मैं बाहर का एक पूरा दृश्य दिखाती हूँ। तो इसके देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेन रोड है, जो आउटर रिंग रोड है, और दूसरे साइड में पूरा पार्क से घिरा हुआ, हरियाली से पूरा ढका हुआ है ये पार्क। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो आपको हर जगह सुंदरता ही दिखाई देगी। तो पहले स्तूप को देखते हैं, उसके बाद बाहर बने हुए पार्क में घूमेंगे। तो ये देखिए ये अंदर से जो फोटो लिया गया है, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर बुद्ध की प्रतिमा है। और यहाँ मंदिर के नीचे, मूर्ति के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो यहाँ पे 13 सीढ़ियों में से पहले 10 सीढ़ियों का वास्तु के अनुसार भी अत्यंत महत्व है, क्योंकि दशा और दिशा को दर्शाती है। जिस तरह मंदिरों में प्रदक्षिणा की जाती है, उसी तरह से स्तूपों में भी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा मार्ग बने हुए होते हैं। और जब स्तूप के चारों तरफ यहाँ पे परिक्रमा करते हैं, तो चारों तरफ अलग अलग बहुत सी अलग अलग मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। स्वर्णाकार रूप में बनी हुई मूर्तियाँ हैं, और चारों तरफ यहाँ पे हरियाली से घिरा हुआ, और बीच में एक राशि सफ़ेद स्तूप बहुत ही खूबसूरत दिख के लग रहा है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, अलग अलग तरह के बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे देखने के लिए मिले। और ये प्रदक्षिणा मार्ग जो है बहुत ही खूबसूरत, इसकी खूबसूरत शानदार रेलिंग से घिरा हुआ, जो 2 लेवल
प्रदक्षिणा मार्ग था और वहाँ जा कर के बहुत ही अच्छा लगा। इस स्तूप में दलाई लामा द्वारा प्रदान की गई कई पवित्र कलाकृतियाँ और अवशेष भी शामिल है। चलते ही नीचे घूमते हैं अब और अलग अलग फूल से सुसज्जित इस पार्क को दिखाती हूँ, जहाँ अलग तरह के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। बहुत सारे फूलों को बहुत अच्छे से कटिंग करके पौधों को लगाया गया है, जिसकी वजह से इस पार्क की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर कोई खुश हुआ तो क्या हुआ, हार कर खुशियाँ मनाना भी जिंदगी है। पूर्णता से सुसज्जित ये मिलेनियम पार्क झाड़ियों और पेड़ पौधों पार्क की सौंदर्य अपील का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ की जो जल व्यवस्था वो भी अव्वल दर्जे की है। आप अलग शाम के समय आकर यहाँ आते हैं तो जगमगाते फव्वारों को देख के आपको और भी ज़्यादा अच्छा फील होगा। बैठने के विकल्पों की प्रचुरता के साथ साथ सीट, बेंच, छप्पर वाले घर और पत्थर से बने हुए स्टूल यहाँ पे शामिल हैं, जो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आप आगे देखेंगे और अलग अलग तरह के बहुत सारे यहाँ पे जो पेड़ पौधे देखने के लिए मिले, और जो किनारे किनारे जो है बाउंड्री बनाई हुई है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। ये सामने जैसे छप्पर वाले जो जो बैठने का स्थान दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगा। यहाँ पे काफ़ी फोटोजेनिक भी था, बहुत लोग यहाँ पे शूट करवाने भी आए हुए थे। लंबे लंबे पेड़ों के बीच में से जाना और यहाँ की खूबसूरत इतनी थी कि शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल था। प्रकृति का एक नायाब नमूना ये पार्क बहुत ही खूबसूरत था। इसके अलावा यहाँ पे दो तीन चीज़ें बहुत नई देखने को मिली। सीमेंट से बनी हुई ये कलाकृतियाँ भी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही यूनिक लगी हमें। और साथ ही इस तरह के सीमेंट के बने हुए आगे बहुत सारे स्टूल भी थे, और इतना बड़ा एरिया है कि ऐसे पूरा घूमने के लिए आपको 4 से 5 घंटे चाहिए, क्योंकि इसमें जो है जो सेवानिवृत्त लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, उनके लिए अलग जगह बनी हुई थी, एक्सरसाइज करने वालों के लिए अलग जगह बनी हुई, छोटे बच्चों का पार्क अलग से है। तो आप यहाँ पे आके पूरे परिवार के साथ आते हैं तो अलग अलग पूरे सभी जगह घूम के आप समय व्यतीत कर सकते हैं। ये देखिए पत्थरों से बना हुआ स्थान है, जहाँ वो भी बहुत खूबसूरत लगा। 3 घंटे हमने काफ़ी घूम लिया। अब थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा चाय पीने की इच्छा हो रही थी। हम लोग सुबह के समय गए हुए थे, तो हमने चाय और ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। पहले चाय पीते हैं और पूरा मूड को फ्रेश करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर निकलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे कि जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो भी नूडल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा यहाँ पे हमें। तो यहाँ से चलते हैं। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पार्क दिखने ज़रूर आइएगा। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमेशा साथ बने रहिएगा। थैंक यू।